तो जी ये एक इकलौता ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे जो आपको क्रिस्टल क्लियरिटी देगा कि दोनों मोड में से जनरल या फिर ऑनर्स में से कौन सा आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके कहीं ना कहीं टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा और सबसे अच्छे कैरियर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करके देगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। 10 से 15 मिनट का ही ये वीडियो रहने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है मेरा वीडियोस को बनाने का और समझाने का। एक तरफ है फीचर, एक तरफ बीबीए जनरल है, दूसरी तरफ बीबीए ऑनर्स है। ठीक है जी। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी तरफ भी सेम फुल फॉर्म है विद ऑनर्स यहां पर ऐड हो जाता है। देखिए देखिए एडमिशन से पहले जो आपको सबसे एहतियात बरतनी है, जिस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने कॉलेज से ये पता कर लें कि वो बीबीए जनरल से ऑफर कर रहे हैं या फिर बीबीए ऑनर से। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट करते हैं कि सर हमारा कॉलेज तो कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनरल से ऑफर करता है, लेकिन हमें तो स्पेशलाइजेशन से करना था। तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो मेक श्योर करें जिस भी कॉलेज से आप अपना बीबीए करने जा रहे हैं, चाहे वो रेगुलर मोड से हो या फिर ऑनलाइन मोड से हो, मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग कि जो स्पेशलाइजेशन से आपको बीबीए करना है वो वहां पर अवेलेबल हो या नहीं हो। ठीक है जी। ड्यूरेशन जनरल का ज्यादातर कॉलेजेस में 3 साल है और बहुत सारे कॉलेजेस ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कई जगह बीबीए ऑनर्स अब 4 साल का ऑफर होता है। और ये बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में जो 4th ईयर होता है वो रिसर्च में, इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व होता है, जो कि अच्छी चीज है। प्रैक्टिकलिटी इज अ गुड थिंग फॉर योर कैरियर बच्चा लोगो। यस और नो? ठीक है। मोड की बात करेंगे तो 2026 में आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टोटल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बीबीए, क्योंकि एक रेगुलर नहीं कोर्स है, मतलब रेगुलर कोर्स नहीं है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप रेगुलर मोड से परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि आपने 11th-12th करी है अपनी रेगुलर मोड से, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन मोड को भी प्रेफर कर सकते हैं। देखिए बेसिकली तीन तीन में डिस्टिंक्शन बताऊंगा आपको, किन बच्चों को रेगुलर करना है, किन बच्चों को ऑनलाइन करना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है ये चूज करने में। देखिए 3 जो मेजर बेनिफिट है ऑनलाइन बीबीए करने के। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप बिजी प्रोफेशनल हैं, बिजी मतलब होता है आप कोई सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करने की सोच रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए वगैरह, कोई भी सर्टिफिकेशन हो सकता है, या फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने की सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ, तो वो रेगुलर मोड से पॉसिबल नहीं हो पाता है। या फिर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो जी रेगुलर मोड वो आपको टाइम नहीं दे पाएगा ये सारी चीजें करने का। ठीक है। अगर इन सबसे आपको इन सारी चीजें करनी है आपको, तो ऑनलाइन मोड सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा, रेगुलर मोड में दिक्कत यह आती है कि आप एडमिशन प्रोसेस जो होता है बहुत ही टफ होता है, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको क्रैक कर कर ही आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलते हैं। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है जी। और तीसरा मेजर बेनिफिट ऑनलाइन मोड पे आपको मिलेगा, किस चीज का? फीस का। आप 1 से 1.5 लाख में टॉप यूनिवर्सिटीज से अपना बीबीए कर सकते हैं 3 साल का। वहीं पर रेगुलर मोड में कम से कम 6 से 8 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए 3 साल के बीबीए करने के लिए। तो ये 3 चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रेगुलर करना है तो मेक श्योर करें कि आपके पास ये सारी चीजें हो, मतलब आपके पास वो इंटेलिजेंस हो, वो बजट अवेलेबल हो, और कहीं ना कहीं वो पेशेंस अवेलेबल हो। ये सारे 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है जी। तो आपके ऊपर है, रेगुलर मोड से करना चाहें तो रेगुलर मोड से कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मोड भी काफी अच्छा ऑप्शन है इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी। तो आप बीबीए ऑनर्स करना चाहें या फिर बीबीए जनरल करना चाहें, आप इजीली ऑनलाइन मोड से कर सकते हो। लेकिन अगेन 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 द पॉइंट ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट अच्छे कॉलेजेस का चुनाव करना है। रेगुलर मोड के बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑनलाइन मोड के कॉलेजेस के बारे में आप नहीं जानते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा कि ऑनलाइन मोड पे भी आप अच्छे यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस से ही अपना बीबीए जनरल या फिर बीबीए ऑनर्स करें। कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा
जैसे ही उस लिंक को क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल्स अपने फिल आउट करोगे, वहां पर 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बजट क्या है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सारी चीजें डालकर आपको क्लिक करना है फाइंड यूनिवर्सिटीज में, और आपके सामने जितने भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन बीबीए जो ऑफर कर रही है, सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाएगी। आप उन सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में जान सकते हो। सबसे अच्छी चीज, कॉलेज काउंसलर से डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर हमें आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बता देगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। उसके बाद आपकी चॉइस रहेगी कि आपको ऑनलाइन मोड ज्यादा प्रेफर कर रहा है या फिर रेगुलर मोड ज्यादा प्रेफर। इज दैट मेक सेंस? डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो का चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। फोकस, देखिए फोकस ब्रॉड बिजनेस एंड मैनेजमेंट नॉलेज। जब भी आप बीबीए जनरल को चूज करते हो तो बीबीए जनरल के सिलेबस का मेन मोटो है बिजनेस और मैनेजमेंट के जितने भी एरियाज हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बच्चों की। वहीं पर जब आप स्पेशलाइजेशंस लेते हैं तो आपको जो फील्ड आपने चूज करी है उसकी डीप स्टडी मिलती है, प्लस एडवांस बिजनेस स्किल को आप सीख पाते हैं। ठीक है, करिकुलम में बेसिक इंटरमीडिएट बिजनेस नॉलेज आपको प्रोवाइड होती है, फाउंडेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताया जाता है। वहीं पर जो सब्जेक्ट आपने, जो फील्ड आपने चूज करी है जिसमें भी आपको बीबीए करना है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, बिजनेस एनालिटिक्स है, जिस फील्ड भी आपने चूज करी उसकी एडवांस नॉलेज प्लस रिसर्च भी उसी फील्ड स्पेसिफिक में आपको करने का मौका मिलता है। ठीक है जी। स्पेशलाइजेशंस ना के बराबर होती है जनरल में, होती भी है तो इलेक्टिव्स होते हैं। बड़े टॉपिक्स को सब डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टॉपिक्स में, उसको बोलते हैं इलेक्टिव्स। ज्यादातर स्पेशलाइजेशंस आपको ऑनर्स में ही मिलेगी, इन डेप्थ पढ़ने का मौका मिलेगा। मार्केटिंग है, एचआर है, बिजनेस एनालिटिक्स है, बहुत सारी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको रेगुलर और ऑनलाइन मोड पे भी मिलती है, जिनमें से आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियस सी चीज है, इजी होता है जनरल, और थोड़ा सा रिगोरियस होता है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा बीबीए ऑनर्स। एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। इंडस्ट्री एक्सपोजर ठीक ठाक है, अच्छा है, वहीं पर काफी अच्छा है क्योंकि यहां पर ज्यादातर इंडस्ट्रियल विजिट, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप्स भी आपकी इन्वॉल्व रहती है। यह देखा गया है बीबीए ऑनर्स कोर्स में। एक बात करें इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की, तो यहां पर भी जनरल की ठीक ठाक रिकॉग्निशन है, वहीं पर थोड़ी सी ज्यादा रिकॉग्निशन आपको बीबीए ऑनर्स में मिल जाती है। रीजन क्या है? देखिए, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई कंपनीज रोल स्पेसिफिक वैकेंसीज निकालती है, मतलब फाइनेंस ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है, एचआर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्स के लिए, प्रोडक्शंस के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपना बीबीए उस स्पेसिफिक फील्ड से करा है तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है। क्लियर हो पा रहा है ना? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस रिलेटेड फील्ड की वैकेंसी निकलती है और वहां पर दो कैंडिडेट पहुंचते हैं, एक जनरल वाला और एक बीबीए फाइनेंस वाला, तो आप ही बताइए सबसे पहले हायरिंग किसकी करी जाएगी या किसको नौकरी पे रखा जाएगा? ऑब्वियस सी चीज है बीबीए फाइनेंस को। तो यहां पर थोड़ी सी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन कंपैरिजन टू द जनरल। आइडियल किसके लिए, बेस्ट किसके लिए है जनरल और बेस्ट किसके लिए है ऑनर्स? देखिए, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते, आप नॉन कॉमर्स वाले थे, साइंस के थे, आर्ट्स के थे, और कहीं ना कहीं बिजनेस और मैनेजमेंट फील्ड को अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा बीबीए जनरल। लेकिन अगर आप कॉमर्स वाले ही बच्चे हो, ऑलरेडी बिजनेस मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पता हैं और ये भी अवेयरनेस है कि मुझे किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज के लिए अपना बीबीए कोर्स करेंगे। सिंपल फंडा क्लियर। अगर जनरल बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करनी है, बीबीए जनरल इज फॉर यू। अगर किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में पहले से ही इंटरेस्ट है, उसी फील्ड को एक्सप्लोर करना है, देन बीबीए ऑनर्स इज फॉर यू। कैरियर अपॉर्चुनिटीज ब्रॉड एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंट्री लेवल से ऊपर मैनेजेरियल या स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए ज्यादा बीबीए ऑनर्स को प्रीफर करा जाता है। हायर स्टडीज में ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन है, आप एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीएम, एमएस कर सकते हैं, एमबीए, पीजीडीएम, और कहीं ना कहीं पीएचडी के लिए आपका स्ट्रॉन्गर बेस क्रिएट हो जाता है ऑनर्स में, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट नॉलेज गेन कर रहे हैं। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इज समवेयर अराउंड 3 से 5 लाख रुपए पर एनम।
4 से 7 लाख रुपए पर एनम यहां पर बीबीए ऑनर्स कैंडिडेट की रहती है। और सैलरी में कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है बच्चा लोगों। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड बच्चे हैं, सैलरी ओरिएंटेड बच्चे हैं, सैलरी में नजर रखते हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आप टॉप कॉलेजेस से ही अपना बीबीए जनरल या फिर बीबीए ऑनर्स करें। वेदर यू आर डूइंग फ्रॉम अ रेगुलर मोड या फिर ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड पे भी काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अब बीबीए जनरल या फिर ऑनर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप वो टॉप के इंस्टीट्यूशन चूज करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी प्लेसमेंट और सैलरी पैकेजेस लगते हैं। ठीक है, जनरल के बारे में तो आप जानते ही हैं, रेगुलर के बारे में आप जानते ही हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो कि आपको अच्छे पैकेजेस ऑफर करते हैं। तो मेक श्योर आप पहला टारगेट उन्हीं कॉलेजेस को करें। सुटेबल 2026 में किन के लिए कौन सा कोर्स सुटेबल रहेगा? वो स्टूडेंट जिनको बिजनेस फील्ड, स्टूडेंट एंश्योर विच बिजनेस फील्ड टू चूज, मतलब पहले से आपको क्लियरिटी नहीं है, जनरल बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज आपको गेन करनी है, आपका फाउंडेशन बिजनेस का नहीं था, कॉमर्स का नहीं था, उन बच्चों को जनरल ज्यादा सूट करता है। और जैसे मैंने बताया, आपको पहले से ही बिजनेस के फंडामेंटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियरिटी है और पता है कि आपको किस फील्ड में ज्यादा रुझान है, वेदर इट इज फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, तो वहां पर आपका एक सिंपल सा कहीं ना कहीं क्राइटेरिया ये सेट होता है कि आपको बीबीए ऑनर्स करना है, क्योंकि यू आर श्योर, आप पहले से ही श्योर है कि आपको कौन सी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, दोनों ही बहुत ही अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं, बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, बट मेक श्योर आप थोड़ा सा अपना अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ाकर रखिए, थोड़ा सा और रिसर्च करिए और अच्छे कॉलेजेस अपनी प्रायोरिटी रखिए दोनों ही मोड को चूज करने से पहले। इफ इन केस आप बीबीए ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और इजीली अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां से अपना ऑनलाइन बीबीए करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है मेरे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। जय हिंद।